ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 565 565 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्री मदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी को स्मरण हो तो पिछले सत्र में हम सभी ने अध्याय 76 और 77 जहां शाल्व के वध की कथा है उसको श्रवण किया था। तो शाल्व जो कि शिशुपाल का, विदुरथ का, दंतवक्र का, जरासंध का मित्र रहा है, वो इनकी क्रमगत मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए जब भगवान द्वारका में अनुपस्थित हैं तब द्वारका नगरी पर आक्रमण करता है। द्वारका की प्रजा को, द्वारका के स्थानों को नष्ट भ्रष्ट और त्रस्त कर रहा होता है। उस समय प्रद्युम्न ने सामने आकर शालू का मुकाबला करने का प्रयत्न किया है। शालू ने अपने लिए आवश्यक सामर्थ्य शक्ति महादेव को प्रसन्न करके एक ऐसे विमान के रूप में प्राप्त की जिसको कोई नष्ट ना कर सके। पर नष्ट न करने की जो सूची उसने पूछी और बनाई थी वो मनुष्य, देवता, ऋषि, राक्षस, जीव जंतु, पक्षी तक थी। ऐसा कोई वर नहीं है जो इस जगत में कोई भगवान के ऊपर जाकर या उनके समान जाकर दे सके। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ, वो राजसूय यज्ञ की समाप्ति के पश्चात द्वारका नगरी पर शालू के आक्रमण का समाचार सुनकर बलराम और रानियों सहित लौट रहे होते हैं। तो बलराम जी को नगर के महत्वपूर्ण स्थान पर सुरक्षा की जिम्मेदारी देकर रानियों को गुप्त मार्ग से द्वारका में प्रवेश कराकर भगवान ने प्रत्यक्ष सामने से शाल्व का कल्याण किया है, उसका उद्धार किया है। तो ये दो अध्यायों में शाल्व की कथा थी जिसे हमने श्रवण किया था। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 78 क्षमा कीजिए, अध्याय 78 जिसमें विदुरथ की, दंतवक्र की और रोमहर्षण जी के वध की कथा है, इसका उल्लेख है। आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए इस विषय को आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज सत्र 565 565 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 78 को श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। तो जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है कि आप पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यह श्लोक को स्क्रीन पर प्रस्तुत करने का भी प्रयास करूंगी। अध्याय 78 में भगवान कृष्ण ने किस तरह दंतवक्र तथा विदुरथ को मारा, कैसे वृंदावन जाना और पुनः आगमन हुआ, साथ ही किस प्रकार बलदेव जी ने युद्ध के लिए आए रोमहर्षण सूत को मारा है, इन सभी घटनाक्रमों का उल्लेख करीब 40 श्लोकों में उल्लेखित है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये कथा सुनाने के उपक्रम में कहते हैं, श्रीशुकुवाच शिशुपालस्य शाल्वस्य पौण्ड्रकस्यापि दुर्मति परलोकगतानां च कुर्वन् पारोक्ष्य सौहृदम् एकपदाति संक्रुद्धो गदापाणि प्रकम्पयन् पदभ्याम् इमां महाराज महासत्त्वो व्यदश्यत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अन्य लोगों को गए शिशुपाल, शाल्व तथा पौंड्रक के प्रति मैत्री भाव होने से दुष्ट दंतवक्र बहुत ही क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में प्रकट हुआ। हे राजन, एकदम अकेला पैदल एवं हाथ में गदा लिए उस बलशाली योद्धा ने अपने पदचाप से पृथ्वी को हिला दिया। तो जहां युद्ध अभी समाप्त ही हुआ था, शाल्व को मारकर उसके विमान को चकनाचूर कर समुद्र में फेंक देने के भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय कृत्य से वहीं उसी युद्ध स्थल में दंतवक्र का आगमन हुआ है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो दंतवक्र को मारने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे, तम तथा आयान्तम आलोक्य गदामादाय सत्वर अवप्लुत्य रथात् कृष्ण सिंधुम वेलेव प्रत्यधात्। दंतवक्र को पास आते देखकर भगवान कृष्ण ने तुरंत अपनी गदा उठा ली। वे अपने रथ से नीचे कूद पड़े और आगे बढ़ रहे अपने प्रतिद्वंदी को रोका, जिस तरह तट समुद्र को रोके रहता है। तो अकेले पदचाप करते हुए, धरती को हिलाते हुए बलशाली योद्धा, हाथ में गदा लिया दंतवक्र जब युद्ध भूमि में प्रकट हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही उसके समक्ष उपस्थित दिखे, उस दंत वक्र की वीरता पूर्वक अग्रगति रुक गई। जैसे सागर की अत्यंत भयावनी लहरें किनारे द्वारा रोक दी जाती है, वैसे ही भगवान की उपस्थिति से दंत वक्र की क्रूर गति अब समाप्त होने जा रही है। कहता है दंत वक्र, गदामुद्दम्य कारुषो मुकुंदम प्राह दुर्मद दिष्ट्या दिष्ट्या भवानद्य मम दृष्टि पथम गत। अपनी गदा उठाते हुए करुष के दुर्मद राजा ने भगवान मुकुंद से कहा, अहो भाग्य, अहो भाग्य कि तुम आज मेरे समक्ष आए हो। वास्तव में इस एक पंक्ति में कई प्रकार के भावों का मिश्रण है। अहो भाग्य, अहो भाग्य। दंतवक्र कौन है? दंतवक्र भगवान की हर जन्म में प्रतीक्षा कर रहा है और हर जन्म के बीतने के पश्चात ये प्रतीक्षा कर रहा है कि कैसे वो वैकुंठ वापस जा सके, जहां वो भगवान का द्वारपाल था, जहां उसे भगवत स्वरूप प्राप्त था, जहां वो भगवान के मूल स्वरूप का प्रतिदिन दर्शन कर सकता था। तो एक और तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध में एक क्रोधित, द्वेषयुक्त, अहंकार जन्य मद से घमंड में चूर योद्धा कृष्ण को ललकार रहे हैं, पर दूसरी ओर आचार्य कहते हैं कि वो कथन उनके दिव्य भाव को भी दर्शित कराता है कि मैं कितनी लंबी प्रतीक्षा के पश्चात आज आपको अपने समक्ष पुनः देख पाया हूँ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज मैं बैकुंठ में अपनी वास्तविक स्थिति में वापस जाने के योग्य बन गया हूँ। तो क्योंकि दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में ये तीसरा
जन्म है जय और विजय का। जगाई और मधाई के रूप में जैसे भगवान भक्त अवतार रूप में प्रक्षण रूप में आते हैं, वैसे जय विजय ने स्वयं को कार्यकर्ता पार्षद के रूप में प्रस्तुत किया है कि वो आके भगवान के इस भक्त अवतार को देखना चाहेंगे। तथापि श्राप के वशीभूत जो 3 जन्म उन्हें लेने थे, वो आज इस युद्ध में मृत्यु मृत्यु की गति को, वीर गति को प्राप्त कर समाप्त होने वाले हैं। तो दंतवक्र कितने समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहा है एक भक्त और साधक के रूप में, हम सभी कल्पना कर सकते हैं। संबंध में दंतवक्र की माता श्रुतश्रवा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। तो इसलिए उस संबंध से श्री कृष्ण दंतवक्र के ममेरे भाई हुए। इसलिए जैसे शिशुपाल संबंधी है, वैसे ही दंतवक्र भी यहाँ संबंधी बन के आए। वास्तव में भगवान के ये पार्षद तो भगवान के नित्य संबंधी है। आगे कहते हैं, दंतवक्र ने कहा, त्वं मातुलेयो न कृष्ण मित्र धर्माम जिगान शशि अतस्त्वाम गदया मंद हनिष्ये व्रज कल्पया। हे कृष्ण, तुम मेरे मेरे भाई हो, किंतु तुमने मेरे मित्रों के साथ हिंसा की है और अब मुझे भी मार डालना चाहते हो। इसलिए रे मूर्ख, मैं तुम्हें अपनी वज्र सरीखी गदा से मार डालूंगा। तो दोनों के ही हाथ में गदा है। दंतवक्र कहते हैं कि तुमने मेरे मित्रों के साथ हिंसा की है, ये प्रत्यक्ष रूप में दिखता है, और अब तुम मुझे भी मारने के लिए उद्यत हो गए हो, तो मैं तुम पर वार करूंगा। आचार्य इस प्रत्यक्ष रूप से विरोधी प्रवृत्ति के वाक्यों का आध्यात्मिक व्याकरणिक विभाजन करते हुए कहते हैं कि दंतवक्र का कहना है, अमंद, तुम मूर्ख नहीं हो, और मैं जानता हूं कि तुम मुझे अपनी गदा से भगवत धाम भेज दोगे। आगे श्लोक संख्या 6 में कहा है दंतवक्र ने, तर्हि आनृण्यमुपैमज्ञ मित्राणां मित्रवत्सल बंधुरूपम अरिम हत्वा व्याधिम देहचरम यथा। हे बुद्धिहीन, अपने मित्रों का कृतज्ञ मैं तुम्हें मारकर तब उनके ऋण से उऋण हो जाऊंगा। संबंधी के रूप में तुम मेरे शरीर के भीतर रोग की तरह प्रक्षन्न शत्रु हो। तो दंतवक्र की बातों का गूढ़ार्थ है यहाँ पर, हमारे शरीर के भीतर के रोग की तरह प्रक्षन्न शत्रु कृष्ण को कहने का आशय यहाँ पर आचार्य बतलाते हैं कि जितने भी प्रकार की व्याधि है, आदि है, वो भगवत तत्व की उपस्थिति का अनुभव करते ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, हर जीव के हृदय में निवास करते हैं, और उनको स्मरण करने से शरीर के भीतर का, चाहे वो मानसिक रोग हो या शारीरिक रोग हो, समाप्त हो जाता है। कृष्ण को सही ढंग से जान लेने पर मनुष्य अपने सारे मित्रों को मुक्त कर सकता है। और इसलिए यहाँ पर दंतवक्र के द्वारा ये कहने कि अपने मित्रों की मृत्यु का मैं बदला लूंगा, अर्थात मैं स्वयं अपने आप को उपस्थित करता हूँ भगवान, आपके द्वारा मारे जाने से उनके संग जाकर इस धराधाम के भवबंधन से मुक्त होकर सभी प्रकार के ऋणों से स्वयं को पूर्ण करने के लिए। तो दंतवक्र के ये वचन ऊपर से कटु लग रहे हैं, तथापि ये एक भक्त के अप्रत्यक्ष रस में वर्णित भाव है। एवं रुक्षे तु दन्वाक्ये कृष्णं तोत्रे इव द्विपम् गदया अताड़यत मूर्ध्नि सिंहवत व्यनदच्चस। इस तरह कटु वचनों से कृष्ण को उत्पीड़ित करने का प्रयास करते हुए, जिस तरह किसी हाथी को तेज अंकुश चुभाया जा रहा हो, दंतवक्र ने अपनी गदा से भगवान के सिर पर आघात किया और शेर की तरह गर्जना की है।
गदयाभिहताप्यव्याजो न चचाल यदुद्वः कृष्णो पीतं हन् गुर्व्यां कौमोदक्यास्तनान्तरे। यद्यपि दंतवक्र की गदा से उन पर आघात हुआ, किंतु यदुओं के उद्धारक कृष्ण युद्ध स्थल में अपने स्थान से रंच भर भी नहीं हिले। प्रत्युत अपनी भारी कौमोद की गदा से उन्होंने दंतवक्र की छाती के बीचों बीच प्रहार किया। तो पहला वार दंतवक्र को करने दिया भगवान ने, और उसके पश्चात उन्होंने अपनी कौमोद की गदा का प्रयोग करके दंतवक्र के ऊपर प्रतिघात किया है। गदा निर्विघ्न हृदय उद्मन्न रुधिरम मुखात, गदा निर्भिन्न हृदय उद्वमन् रुधिरम मुखात, प्रसार्य केशबाहु अंघ्रिधरण्याम न्यपतत्व्यसु। गदा के प्रहार से दंतवक्र का हृदय बिखर गया, जिससे वह रुधिर वमन करने लगा और निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके बाल बिखर गए तथा उसकी भुजाएं और पांव भी बिखर गए। ततः सूक्ष्मतरं ज्योति कृष्णमाविश्यद्भुतं पश्यतां सर्वभूतानां यथा चैद्यवदे नृप। हे राजन, तब एक अत्यंत सूक्ष्म एवं अद्भुत प्रकाश की चिंगारी सभी के देखते देखते निकली और कृष्ण में प्रवेश कर गई, ठीक उसी तरह जैसे जब शिशुपाल मारा गया था। तो दंतवक्र के जमीन पर गिरते ही उसके शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म एवं अद्भुत प्रकाश की चिंगारी निकलकर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गई है। तो अभी भी कल्याण नहीं हुआ है समस्त दुष्टों का, अभी भी कुछ एक बाकी है, वो अब लौट कर आते हैं। विदुरथ तु तद्भ्राता भ्रातृशोक परिप्लुत आगक्षतसि चर्माभ्याम उच्छ्वसन्तज्जिघांसया। लेकिन तभी दंतवक्र का भाई विदुरथ अपने भाई की मृत्यु के शोक में डूबा हाफता हुआ आया, और वह अपने हाथ में तलवार तथा ढाल लिया हुआ था। वह भगवान को मार डालना चाहता था। तो जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान के समक्ष आने वाले सभी असुर अलग अलग परिवारों से, राज्यों से, देशों से थे, वहीं द्वापर युग में आते ही ये सभी भगवान के संबंधियों के रूप में कहीं ना कहीं, कोई ममेरा भाई है, कोई फुफेरा भाई है, कोई स्वयं मामा है, सभी प्रकार के दुष्ट भगवान के वंश के समीप यत्र तत्र ही बिखरे हुए थे। शिशुपाल संबंधी है, कंस संबंधी है, अभी दंतवक्र संबंधी है, अभी विदुरथ आ गया है, और ये सभी एक समूह के रूप में भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखते हैं। तो श्लोक संख्या 12 में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को, तस्य चापतत कृष्ण चक्रेण शुर नेमिना शिरोजहार राजेंद्र सकिरीटम सकुंडलम। हे राजेंद्र, ज्यों ही विदुरथ ने कृष्ण पर आक्रमण किया, उन्होंने अपने छुरे जैसी धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके सिर को मुकुट तथा कुंडलों समेत काट डाला। तो दंतवक्र और विदुरथ को मारने में भगवान को उतना समय नहीं लगा, क्योंकि उनका कल्याण पहले से ही वास्तव में सुनिश्चित था। सुनिश्चित तो शिशुपाल का भी था, केवल भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कुछ प्रकार की घटनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, जिससे उनके इन तथाकथित विरोधी भाव व्यक्त करने वाले पार्षदों के द्वारा भगवान की इस धराधाम की यात्रा को किंचित रोचक बनाया जा सके। तो विदुरथ और दंतवक्र उसी युद्ध स्थल में आते हैं जहां भगवान ने अभी शाल्व को मारा है, और शाल्व शिशुपाल का बदला लेने के लिए आया था। शिशुपाल को भगवान ने इंद्रप्रस्थ में वहां राजसूय यज्ञ के समय मारा है, और क्योंकि भगवान वहां निवास कर रहे थे महाराज युधिष्ठिर के कहने के निवेदन के पश्चात, तो ये सारी घटना यहाँ द्वारका की नगरी पे हुई। इसलिए कई बार प्रश्न आता है कि भगवान वृंदावन क्यों गए, क्यों गए और वापस क्यों नहीं गए। भगवान वृंदावन से क्यों गए और भगवान वापस वृंदावन क्यों नहीं गए। आचार्य इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वास्तव में भगवान वृंदावन से बाहर भावनात्मक रूप से व्यक्त करते हैं सिद्धहस्त योगी मनीषी और भगवान के साधक कि भगवान कभी बाहर नहीं गए, और प्रतीकात्मक रूप से भगवान नहीं गए। इसका कारण द्वारका में भगवान के द्वारा संपादित ये विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, कूटनीतिक और सामाजिक
विद्वेष वाली स्थिति रखने वाले राजाओं का कल्याण करना था। वृंदावन माधुर्य, वात्सल्य, साख्य, जो भक्ति के प्रत्यक्ष 5 रस हैं उनकी भूमि है। और जो 7 अप्रत्यक्ष रस होते हैं उनका निरूपण मथुरा, द्वारका, हस्तिनापुर और वृंदावन के बाहर के इन समस्त स्थानों पर होता है। तो जब पूर्ण पुरुषोत्तम अवतरित होते हैं, अपनी इच्छा से जब वो इस धराधाम पर आते हैं, तब वो भक्त के साथ भाव और संबंध के विनिमय के इन सभी 12 रसों का आनंद ले रहे हैं। वृंदावन की भूमि, व्रज की भूमि, इन 12 वनों की भूमि इन 5 प्रत्यक्ष रसों के साथ आनंद लेने की है। साख्य रस में, शांत रस में, भगवान के वात्सल्य माधुर्य रस में, और रोष में, क्रोध में, द्वेष में इन रसों का निरूपण भगवान व्रज भूमि के बाहर कर रहे हैं। तो उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर, एवं शौभम च शाल्वम च दंतवक्रम सहानुजम हत्वा दुर्विषहान्ये ईडित सुर मानवे मुनिभि सिद्ध गंधर्वे विद्याधर महोरगे अप्सरो भी पितृगणे यक्ष किन्नर चारणे उपगीयमान विजय कुसुमे अभिवर्षित वृतश्च वृष्णि प्रवरैवि वेशालंकम तामपुरी। शाल्व तथा उसके सौभियान के साथ साथ दंतवक्र तथा उसके छोटे भाई को, जो सब किसी अन्य प्रतिद्वंदी के समक्ष अजेय थे, इस तरह विनष्ट करने के बाद देवताओं, मनुष्यों, ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधरों, महोरगों के अतिरिक्त अप्सराओं, पितरों, यक्षों, किन्नरों तथा चारणों ने भगवान की प्रशंसा की है। जब ये सब उनका यशोगान कर रहे थे और उन पर फूल बरसा रहे थे, तो भगवान गणमान्य वृष्णियों के साथ साथ उत्सव पूर्वक सजाई हुई अपनी राजधानी में प्रविष्ट हुए हैं। तो भगवान जब राजसूय यज्ञ से लौटे हैं, ये जानकर कि द्वारका नगरी पर आक्रमण हुआ है, उसके पश्चात युद्ध चला है, और इन तीनों योद्धाओं को, शाल्व को, दंतवक्र को और विदुरथ को मारने के पश्चात अब भगवान द्वारका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे श्लोक संख्या 16 में कहते हैं, एवं योगेश्वर कृष्णो भगवान जगदीश्वर ईयते पशुदृष्टि नाम निर्जितो जयतीति स। इस तरह समस्त योग शक्ति के स्वामी तथा ब्रह्मांड के नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सदैव विजयी होते हैं। एकमात्र पार्श्विक दृष्टि वाले ही यह सोचते हैं कि कभी कभी उनकी हार होती है। तो कभी कभी लोग इस प्रकार के भ्रमपूर्ण प्रश्नों को करते हैं कि भगवान को रणछोड़ क्यों कहा गया, भगवान जरासंध से कैसे पराजित हुए। भगवान को कभी कोई कहीं पराजित नहीं कर सकता, कोई भगवान के समकक्ष ही नहीं है, उनसे श्रेष्ठ होने की तो कल्पना भी परे है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, केवल पार्श्विक दृष्टि वाले ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान की कभी हार भी होती है। ये जो कथा है यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, जिसका संकलन श्रीमद् भागवतम महापुराण में किया गया है, ये अन्य स्थानों पर भी उद्यत है। तो ऐसा नहीं है कि कोई काल्पनिक घटना है। पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में, हरिवंश पुराण में, अन्य स्थानों पर भी दत्तवक्र विदुरथ की कथाओं का उल्लेख है। कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिनकी टिप्पणी वास्तव में स्कंद 10 पर प्रामाणिक व्याख्या है, श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्य इन टिप्पणियों के आश्रय में कहते हैं कि दंतवक्र वध की कथा पद्म पुराण के उत्तर खंड में भी उल्लिखित है। ये जानकर के शिशुपाल मारा गया, दंतवक्र कृष्ण के विरुद्ध लड़ने आया था। दंतवक्र तथा वासुदेव के बीच मथुरा के द्वार पर शुरू हुआ युद्ध पूरे दिन पूरी रात चलता रहा। कृष्ण ने अपनी गदा से दंतवक्र पर प्रहार किया, दंतवक्र निर्जीव होकर गिरा है। और यह संक्षेप में यहाँ पुनः प्रस्तुत करने का आशय केवल ये स्पष्ट कराना है कि जय विजय
पद्म पुराण के उत्तरखंड में जहां पर हम श्रवण कर रहे हैं वहां इसका उल्लेख इस प्रकार से, इत्थम जय विजय शनकादि अशाप व्याजेन केवलम भगवतो लीलार्थम संसताववर्तीर्यम जन्मत्रयेऽपि तैनेव निहतो जन्मत्रयावसाने मुक्तिम अवाप्तो। जय विजय ने बाहरी तौर पर ऐसा लगा है कि सनक और भाइयों के द्वारा शापित होकर अपने आप को इस प्रकार धराधाम पर प्रस्तुत कराया, तथापि आंतरिक रूप से उन्होंने भगवान की लीलाओं को सुगम बनाने के लिए इस जगत में अवतार लिया और इसलिए लगातार 3 जन्मों तक भगवान के हाथों मारे जाते रहे और 3 जन्मों के पूरा होने पर उन्होंने मुक्ति प्राप्त की है। तो ये प्रामाणिक घटनाएं हैं, ये कोई कल्पना नहीं है। आगे इसी पद्म पुराण के विभाग में उल्लेख है कि ये घटना जहां युद्ध आरंभ हुआ, दंत वक्र और विदुरथ को मारने के बाद कृष्ण ने यमुना पार की है और नंद के ग्वाल ग्राम गए हैं। अपने शोक संतप्त माता पिता को आदर सहित सांत्वना प्रदान की है। अपने आंसुओं से कृष्ण को भिगो देने वाले माता पिता ने उनका आलिंगन किया है और तब भगवान ने ज्येष्ठ गोपों को नमस्कार कर वस्त्राभूषण इत्यादि विविध भेंट से सारे निवासियों को कृतकृत्य किया है। उसके पश्चात पद्म पुराण में यह भी उल्लेख आता है कि भगवान श्री कृष्ण कालिंदी के मनोहर तट पर अपनी नित्य संगिनी, जो भगवान की शक्ति स्वरूपिणी विस्तार गोपियां हैं, भगवान की असंख्य शक्तियों का समुच्चय अंतरंगा बहिरंगा और जीवात्मा के रूप में हम सभी को विदित है और उनकी इस धराधाम पर अभिव्यक्ति गोपियों के रूप में हुई। एक अन्य वृत्तांत के अनुसार जब ऐसी अनेकानेक घटनाओं का संकलन होता है तब ये पार्षद भगवान की लीला में सहयोग करने आते हैं। भगवान राम के दंडकारण्य वन में गमन करते हुए सुंदर आकृति मुखारविंद को देखकर जन्म जन्मांतर से तपस्या में संलग्न दंडकारण्य के ऋषियों ने भगवान के संग की याचना की है और वो सभी मूर्तिमान स्वरूप धारिणी गोपियों के रूप में प्रकट हुई हैं। तो भगवान ने गोपियों के संग भी वहां समय व्यतीत किया है और उसके बाद उल्लेख आता है भगवान वासुदेव की कृपा से नंद तथा उस स्थान के अन्य सभी निवासी अपने बच्चे पत्नियों सहित आध्यात्मिक स्वरूप धारण करके परम वैकुंठ लोक गोलोक धाम चले गए। तो सामान्यतः प्रश्न होता है कि इसका उल्लेख कहाँ है कि नंद बाबा और अन्य ग्वाल बालों के साथ कहाँ हो क्या हुआ। तो पद्म पुराण इसका उल्लेख बताता है, कृष्णस्तु नंद गोप व्रजौक साम सर्वेशाम निरामयम स्वपदम दत्वा दिवी देव गणे संस्तुए मानो द्वारा वतिम विवेश। भगवान की कृपा से दैवी विमान में चढ़कर परम वैकुंठ लोक चले गए हैं नंद तथा उस स्थान के अन्य सभी निवासी। तो ये विस्तार में यहाँ पर उल्लेखित करते हुए अलग अलग स्थानों से अलग अलग आचार्यों के द्वारा समान भाव को व्यक्त करने वाला वृत्तांत इसलिए श्रवण करना और पठन करना आवश्यक है ताकि ये स्पष्ट रहे कि भगवान की कथा, भगवान की लीला स्वयं भगवान की तरह पूर्ण है, इसमें कोई अपूर्णता नहीं है। वैसे भी स्कंद 10 के आरंभ में जहाँ देवताओं ने ब्रह्मा जी के संग भगवान की अवतरण के लिए स्तुति की है, वहां भगवान ने ब्रह्मा जी के मानस में उपस्थित होकर उन्हें सूचना दी कि मैं अवतरण लूंगा, उसके पूर्व आप सभी धराधाम पर अलग अलग रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करें। तो जब भगवान आते हैं उनके आने से पहले धराधाम की समस्त लीलाएं घटना प्रकृति संस्कृति सब कुछ उनके अनुकूल हो जाती है और जब वो धराधाम से गमन कर रहे होते हैं तब अपने साथ इस सबको समेट कर ले जाते हैं। भौतिक जगत के विज्ञानी इसे किसी भी समय देश काल में पाषाण युग लौ युग कांस्य से युग कह सकते हैं। आध्यात्मिक स्थिति से अवगत रहने वाले मनीषियों ने इनको युगांत में विभक्त किया है। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग को एक एक युग को मिलाकर 4 युग का एक समूह एक चक्र और ऐसे 1000 दिव्य चक्र जो ब्रह्मा जी के एक दिन में इस प्रकार से घटित हो रहे, जहां हम 71 मनुओं को ब्रह्मा जी के एक दिन में शासन करते हुए देखते हैं। ये सारी घटनाएं विशद रूप में अत्यंत
विधि पूर्वक और नियमासीन होकर संकलित की गई है, इनमें कोई द्वंद्व नहीं है। तो ये उल्लेख यहाँ पर इसलिए है ताकि द्वारका से व्रज तक की भगवान श्री कृष्ण की ये जो यात्रा है, जिसमें ये घटनाएं संचालित हो रही है भगवत इच्छा से, जहां वो अपने मित्रों संबंधियों से भेंट कर मथुरा, वृंदावन, हस्तिनापुर सब कार्यक्रम पूरी तत्परता से अपने धराधाम से गमन करने से पूर्व अपने पूर्व आए हुए पार्षदों को पुनः धराधाम से सिद्ध लोक में, आध्यात्मिक लोक में वापस भेजते हैं, उसका उल्लेख है। आगे सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 17 में बताते हैं, श्रुत्वा युद्धोद्यमं राम कुरुणां सह पांडवे तीर्थाभिषेक व्याजेन मध्यस्थः प्रययो किल। तब बलराम ने सुना कि कुरुगण पांडवों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तटस्थ होने के कारण वे तीर्थ स्थानों में स्नान करने के लिए जाने का बहाना करके वहां से कूच कर गए हैं। तो ये कथा जहां दुर्योधन का मान मर्दन हुआ है राजसूय यज्ञ के पश्चात, अब ये सुनिश्चित हो गया कि दुर्योधन ने अपनी ओर से 1 इंच भूमि देने की भी, सुई के नोक के बराबर की भूमि देने की मांग को अस्वीकार कर दिया था। और भगवत कृपा से महाराज युधिष्ठिर ने अपना राजोचित वैभव प्राप्त कर लिया था। दुर्योधन जैसे अहंकारी और ईर्ष्यालु अधर्मी को ये कैसे स्वीकृत हो सकता था। तो स्थितियां कुछ इस प्रकार की सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, जहां युद्ध ही एकमात्र उपाय था। युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडवों ने शांति प्रिय जीवन को स्वीकार करते हुए दुर्योधन के द्वारा उनकी सम्यक याचना को भी अस्वीकृत करने के पश्चात किसी प्रकार का रोष भाव प्रकट नहीं किया, क्योंकि वे भक्त हैं, उनके जीवन का भाव है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो भगवत इच्छा से स्वीकृत ना हो। इसलिए उनके भीतर कोई रोष भाव नहीं था। पर दुर्योधन को ये स्थिति पूर्णतया अप्रिय थी। जहां उसे पहले से कृष्ण और बलराम से रोष और द्वेष था, वहां अब कृष्ण और बलराम ने अपने समस्त शत्रुओं को परास्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था। अन्यों ने महाराज युधिष्ठिर की अधिष्ठाता वाली राजनयिक स्थिति को स्वीकार कर लिया था। इसमें दुर्योधन जैसे द्वेष युक्त विचार रखने वाले व्यक्ति को अत्यंत अस्वीकृति थी। तो बलराम जी को दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों ही प्रिय हैं, तथापि दुर्योधन को उन्होंने शिष्य रूप में स्वीकार किया था। जहां हम सभी को स्मरण है, जब वे मिथिला में अपने मित्र राजा बलदेव के साथ समय यापन कर रहे थे, तो दुर्योधन ने वहां उनसे गदा युद्ध सीखा था। तो दोनों ही पक्षों को समान रूप से स्नेह करने वाले बलराम जी ने इस विषम दुविधापूर्ण स्थिति से बचने के लिए स्वयं को तीर्थ यात्रा की ओर, तीर्थाटन की ओर उन्मुख किया था। और भागवतम यहाँ उल्लेख करता है कि विदुरथ को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने हथियार रख दिए। तो वृंदावन की सीमा तक भगवान ने हथियार का प्रयोग नहीं किया। मथुरा में कंस को मारने के लिए भगवान ने कभी हथियार का प्रयोग नहीं किया। और ये भगवान की सर्वोच्चता का अपने आप में एक प्रमाण है। एक नवजात शिशु से लेकर एक युवा तक भगवान को किसी को भी उसकी सदगति प्रदान करने के लिए किसी हथियार विशेष की आवश्यकता नहीं थी। इतने असुरों का हमने नाम सुना, और कृष्ण और बलराम ने कहीं हथियार का प्रयोग नहीं किया। द्वारका, मथुरा से द्वारका तक की यात्रा में भगवान ने जो हथियार उठाया है, वो द्वारका हस्तिनापुर की इन यात्राओं के मध्य में विदुरथ को मारने के पश्चात भागवतम कहता है भगवान ने अपने हथियार रख दिए थे। पर बलराम जी द्वारा अभी रोमहर्षण तथा वल्वल को मारकर पृथ्वी को असुरों के भार से छुटकारा दिलाना शेष था। इसलिए भगवान ने जो अस्त्र शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की थी, वो महाभारत में हम प्रत्यक्ष रूप से सुनते हैं। भागवतम यहाँ स्पष्ट करता है कि विदुरथ को मारने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम की अपनी लीला के अन्य चरण में पहुंच गए थे। स्नात्वा प्रभासे संतर्प्य देवर्षि पितृमानवान् सरस्वतीं प्रतिस्त्रोतम ययो ब्राह्मण संवृत। प्रभास में स्नान करके तथा देवताओं, ऋषियों, पितरों एवं वरेशु मानवों का सम्मान करने के बाद वे ब्राह्मणों को साथ लेकर सरस्वती के उस भाग में गए जो पश्चिम में समुद्र की ओर बहती है।
तो ये उल्लेख है बलराम जी का, जो विभिन्न तीर्थ यात्राओं स्थानों की यात्रा करने के पश्चात अब पश्चिम में समुद्र की ओर बहती सरस्वती नदी के भाग में गए हैं। पृथोदकं बिन्दुसर त्रितकूपं सुदर्शनं विशालं ब्रह्मतीर्थं च चक्रं प्राचीं सरस्वतीं यमुनामनुयान्येव गङ्गामनु च भारतम् जगाम नैमिषं यत्र ऋषय सत्रमासते। भगवान बलराम ने चौड़े बिंदु सरस सरोवर त्रितकूप सुदर्शन विशाल ब्रह्मतीर्थ चक्रतीर्थ तथा पूर्व वाहिनी सरस्वती को देखा। हे भारत, वे यमुना तथा गंगा नदियों के तटवर्ती सारे तीर्थ स्थानों में गए और तब वे नैमिषारण्य आए, जहां ऋषिगण बृहद यज्ञ सत्र संपन्न कर रहे थे। तो हम सभी द्वापर और कलयुग के संधि काल में नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के द्वारा 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का जो वर्णन आरंभ से श्रवण कर रहे हैं, उसकी यहाँ पर भूमिका स्थापित हो रही है। बलराम जी पूर्व से पश्चिम इस प्रकार सभी तीर्थों की यात्रा करते हुए उस भाग में पहुंचे हैं जहां बृहद यज्ञ संपन्न किया जा रहा था ऋषिगणों के द्वारा। तमागतम अभिप्रेत्य मुनयो दीर्घ सत्रिण अभिनंद्य यथान्यायम प्रणम्योत्थाय चार्चयन्। भगवान के आगमन पर उन्हें पहचान लेने पर दीर्घ काल से यज्ञ कर रहे मुनियों ने खड़े होकर नमस्कार करके तथा उनकी पूजा करके समुचित ढंग से उनका सत्कार किया है। सो अर्चित सपरिवार कृतासन परिग्रह रोमहर्षणमासीनम महर्षे शिष्यमैक्षत। अपनी टोली समेत इस प्रकार पूजित होकर भगवान ने सम्मान आसन ग्रहण किया। तब उन्होंने देखा कि व्यासदेव का शिष्य रोमहर्षण बैठा ही रहा था। तो रोमहर्षण की कथा वास्तव में भगवान की प्रसन्न रूप से आगे की भूमिका बनाते हुए दयाद्र कल्याण पूर्वक योजना को क्रियान्वित करने का एक कृत्य है। भागवतम कहता है यहाँ पर कि जब बलराम जी ने प्रवेश किया है तो समस्त ऋषिगण जो यज्ञ कर रहे थे उन्होंने खड़े होकर बलराम जी का स्वागत किया और उनके साथ आए हुए टोली में अन्य सदस्यों का भी। पर रोमहर्षण उस समय इस यज्ञ की अधिष्ठता कर रहे थे और इसलिए क्योंकि वो व्यास के शिष्य है, वो व्यासासन पर अधिष्ठित थे। दोनों ही प्रकार से आध्यात्मिक और तत्कालिक रूप से सामाजिक स्थिति में उन्होंने अपने आप को खड़ा नहीं किया, क्योंकि आचार्य इसके कारण बताते हैं। ये सत्य है कि बलराम स्वयं भगवान है और ये भी सत्य है कि मनुष्य रूप में अपने आप को प्रकट करने वाले भगवान की ये दो स्वरूप सभी मानवीय मूल्यों का निष्पादन भी करते हैं। तो इसलिए आगे स्पष्ट किया है कि क्योंकि वे व्यासासन पर थे, उन्होंने स्वयं को अधिष्ठित नहीं किया, खड़े होकर प्रस्तुत नहीं किया भगवान के समक्ष। तथापि यहाँ घटनाक्रम एक पूर्व नियोजित योजना के अंतर्गत संचालित होना है। इसलिए श्लोक संख्या 23 में बताया गया है अप्रत्युत्थायिनं सूतम अकृत प्रहवड अंजलिम अध्यासीनं च तान् विप्रान् चुकोप उद्विक्ष्य माधव। श्री बलराम यह देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुए कि सूत जाति का यह सदस्य किस तरह उठकर खड़े होकर नमस्कार करने या हाथ जोड़ने में विफल रहा है और किस तरह समस्त विद्वान ब्राह्मणों से ऊपर बैठा हुआ है। ये स्थापित करते हुए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की अवस्था और व्यवस्था केवल जन्मना जातिगत श्रेष्ठता पर आधारित नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर ऐसा लगता है कि भगवान रोमहर्षण जिसका भविष्य में कर्मकांडियों के द्वारा प्रतिकार न किया जाए, इस जानकारी की पुष्टि के लिए उनके ऊपर अपना क्रोध दर्शित किया है, मात्र ये कहते हुए कि
भगवान बलराम के आने पर रोमहर्षण स्वयं को उनका सत्कार करने के लिए प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो तत्कालीन कर्मकांडी व्यवस्था के अनुसार बलराम जी रोष दिखाएंगे और अंततः कैसे भगवान के मुख अर्थात उपस्थित ऋषियों ब्राह्मणों द्वारा भगवान के इस कृत्य का ही विनय पूर्वक प्रतिकार किया जाएगा। तो तीन घटनाएं एक साथ चल रही हैं। रोमहर्षण जो जन्मना जातिगत आधार पर ब्राह्मण नहीं है, वो ऋषियों मनीषियों ब्राह्मणों को यज्ञ संचालन करने में प्रत्यक्ष सहयोग दे रहे, वो उनके द्वारा पूजित है। ये व्यवस्था अस्वीकृत नहीं है शास्त्र में, तथापि उस समय देश काल के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से भगवान बलराम रोमहर्षण द्वारा ऐसा किए जाने पर और अविधि पूर्वक भगवान को समक्ष देखकर उनका सत्कार न किए जाने पर दंडित करेंगे। पर वही ऋषि मुनि जो रोमहर्षण की अध्यक्षता में यज्ञ संपादित कर रहे हैं, भगवान बलराम को ये स्पष्ट करेंगे कि ये स्वीकृत नहीं है। तो ब्राह्मणों के मुख से स्वयं इस उदाहरण से भगवान बलराम ये प्रतिपादित करते हैं कि भगवत कथा के लिए गुण कर्म और स्वभाव की अनिवार्यता है, ना कि केवल जन्मना किसी वर्ण विशेष में प्रकट होने की महत्ता। तो ये तीन कोण बनेंगे यहाँ पर। भगवान द्वारा रोमहर्षण जी को दंडित किया जाना, रोमहर्षण जी के द्वारा भगवान का सत्कार न किया जाना, दोनों ही कृत्य स्वीकृत नहीं है। इसलिए तीसरा कोण यहाँ पर बनेगा, जहां ऋषिगण जो यज्ञ संपादित कर रहे हैं वो रोमहर्षण के प्रति जो भगवान ने व्यवहार किया है उसको भी अक्षम्य कहेंगे, और रोमहर्षण द्वारा जो भगवान के प्रति व्यवहार किया गया है उसे भी अक्षम्य कहेंगे। आगे के श्लोकों को श्रवण करने से पहले ये विषय स्पष्ट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर शब्द और भाषा वर्ण व्यवस्था के लिए प्रयोग की गई है। जब हम अभी श्रवण करेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। श्लोक संख्या 24 में कहते हैं, यस्मादसाविमान् विप्रान् ध्यास्ते प्रतिलोमज धर्मपालान् तथैवास्मान् वदम् अर्हति दुर्मति। बलराम जी ने कहा, चूंकि अनुचित रीति से संकर विवाह से उत्पन्न यह मूर्ख इन सारे ब्राह्मणों के ऊपर बैठा है और मुझ धर्म रक्षक से भी ऊपर, इसलिए यह मृत्यु का पात्र है। तो ऐसा लग रहा है कि बलराम जी की स्वीकृति नहीं है कि कोई और भगवत कथा को इस प्रकार व्यक्त करे। और आगे वो कहते हैं, ऋषे भगवते भूत्वा शिष्योधित्य बहूनि च सेतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वश अदान्तस्य विनीतस्य वृथा पंडितमानिन न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मन। यद्यपि वह दिव्य मुनि व्यास का शिष्य है और उसने उनसे अनेक शास्त्रों को भलीभांति सीखा है जिसमें धार्मिक कर्तव्यों की संहिताएं इतिहास तथा पुराण सम्मिलित है, किंतु इस सारे अध्ययन से उसमें सद्गुण उत्पन्न नहीं हुए हैं। प्रत्युत उसका शास्त्र अध्ययन किसी नट के द्वारा अपना अंश अध्ययन करने की तरह है, क्योंकि वह न तो आत्म संयमी है न विनीत है। वह व्यर्थ ही विद्वान होने का स्वांग रचता है, यद्यपि वह अपने मन को जीत सकने में विफल रहा है। तो पुनः जैसे दंतवक्र ने उपस्थित होकर भगवान की महिमा को प्रतिपादित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया कि आप मेरा कल्याण कर देंगे, मुझे भी मेरे अपने शत्रुओं के समान मेरे मित्रों को के स्थान पर मुझे पहुंचा देंगे। लगता है कि वो भगवान का विरोध कर रहा है, तथापि उसमें एक स्वीकृति थी, एक याचना थी, एक सहमति थी कि भगवान आपकी योजना के लिए ही तो मैं और जय और विजय के रूप में जब मैं अपने अन्य भ्राता के साथ था तो यहाँ आया हूँ। उसी प्रकार भगवान बलराम जब यहाँ पर कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ग से अर्थात जन्म से ब्राह्मण न होने के पश्चात भी व्यास मुनि के शिष्य रहे हैं रोमहर्षण, जो स्पष्ट करता है कि आचार्यों के मन में तब भी
भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 का गुण कर्म स्वभाव ही वरीयता प्राप्त मानक रहा है। व्यास देव ने उन्हें शास्त्र सिखाए हैं, धार्मिक कर्तव्य की संहिता, इतिहास पुराण सिखाए हैं। तथापि क्योंकि रोमहर्षण ये सब सीखने के पश्चात व्यवहार रूप में भगवान की उपस्थिति को देखकर भी जानते हुए न पहचानने का अभिनय करते हुए उनके प्रति विनम्रता, विनयशीलता, शरणागति नहीं प्रस्तुत करते हैं। तो बलराम जी कहते हैं ये दोनों कृत्य एक साथ स्वीकृत हैं। जिसने वेद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, इतिहास, संहिताएं श्रवण की हैं और वास्तविक अर्थ में श्रवण की है, उसके भीतर भगवान के सर्वोच्च स्थान को समझने के लिए कभी भ्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए जब रोमहर्षण के द्वारा ऐसा किया गया तो बलराम जी कहते हैं कि ये स्वीकृत नहीं है। तो जिनको भी लगे कि बलराम जी द्वारा रोमहर्षण की सदगति प्रदान करने की ये घटना स्वीकृत नहीं है, उसका निराकरण हमें यहाँ मिला है। शास्त्र अध्ययन का परिणाम होना चाहिए कि जीव आत्म संयमी हो, विनीत हो, केवल विद्वान होने का व्यर्थ में स्वांग न करे, अपितु अपने मन को जीत कर भगवान के श्री चरणों में निवेदित करे। दक्ष भी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, पर महादेव की स्थिति को स्वीकार न कर सके। रोमहर्षण भी यहाँ भगवत दीक्षा से व्यास मुनि के शिष्य हैं। इसका अर्थ यह है कि बलराम जी ने जो सामाजिक स्थिति की बात की है वो केवल कर्मकांडियों को धर्म के मर्म की वास्तविक प्रवृत्ति समझाने के लिए की है। यदि वास्तव में शास्त्र केवल वर्ग विशेष के अध्ययन के लिए होता तो ये श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करने के पूर्व भी, जहां रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी जी ये कथा सुनाएंगे, उनके पूर्व भी व्यास मुनि ने रोमहर्षण को अपना शिष्य न बनाया होता। तो ये दोनों तर्क और कुतर्क आपस में इस प्रकार सामंजस्य ले रहे हैं। तब तथापि यदि किसी को यहाँ कोई भी दुविधा लगे तो आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। बलराम जी जो कह रहे हैं वो श्लोक संख्या 27 में बताया गया है। एतदर्थो हि लोकेस्मिन् अवतारो मया कृत वध्या में धर्म ध्वजिनस्ते ही पता पात किनो अधिका। इस संसार में मेरे अवतार का उद्देश्य ही यह है कि ऐसे दिखावटी लोगों का वध किया जाए जो धार्मिक बनने का स्वांग करते हैं। निस्संदेह वे सबसे बड़े पापी धूर्त हैं। तो व्यास देव जी के द्वारा स्वीकृत रोमहर्षण, जिन्होंने सभी दिव्य शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिन्हें ऋषियों मनीषियों के समूह ने अग्रगणी अध्येता के रूप में यज्ञ का संचालन करने, निष्पादन करने के लिए स्वीकृत किया है, वे भगवान की उपस्थिति को देखकर भी अनदेखा कर दें। बलराम जी कहते हैं ये स्वीकृत नहीं है। और बलराम जी ऐसा कृत्य करेंगे उसको ब्राह्मण आगे जो उपस्थित मनीषी विद्वत जन आचार्य हैं वो स्वीकृत नहीं करेंगे। वो भी हम श्रवण करेंगे, पर यहाँ तक का आधा विषय हमें स्पष्ट रहना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एतावतुक्त्वा भगवान निवृत्ता सत्वधातपि भावित्वा तम कुशाग्रेण करस्थेनाहनत प्रभु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा यद्यपि भगवान बलराम ने अपवित्र लोगों को मारना बंद कर दिया था, किंतु रोमहर्षण की मृत्यु तो होनी ही थी। इसलिए ऐसा कहकर भगवान ने कुश घास का एक तिनका उठाकर और उसकी नोक से छूकर उसे मार डाला। क्योंकि बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकले तो उन्होंने कहा था कि वो किसी भी प्रकार के युद्ध की अवस्था और व्यवस्था से अपने आप को विलग रखना चाहते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं अपने पद के कारण धार्मिक सिद्धांतों की पुनः स्थापना करना तो भगवान का कर्तव्य सदैव से ही रहा है। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने से अपने को दूर रखने वाले बलराम जी ने यहाँ
कुश के तिनके से प्रहार करके रोमहर्षण सूत को मार डाला है, घास की एक पत्ती मात्र से। यदि कोई ये प्रश्न करे कि कुश की एक घास से बलराम जी रोमहर्षण का वध कैसे कर सकते हैं, तो हमें स्मरण रखना चाहिए भगवान का पद सदैव दिव्य है, वे सर्वशक्तिमान हैं, वे किसी भी नियम तथा सिद्धांत का पालन किए बिना या करते हुए अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। तो कुश के एक प्रहार से रोमहर्षण सूत का वध करना भगवान के लिए कोई असंभव कृत्य नहीं है। पर अब जब भगवान ने ऐसा कर दिया तो वहां उपस्थित यज्ञ करने वाले मनीषियों का समूह व्यथित हो उठा। हा हेति वादिन सर्वे मुनियः खिन्न मानसा ऊचु संकर्षणं देवम अधर्म ते कृत प्रभो। सारे मुनि अत्यंत कातरता से हाय हाय कहकर चिल्ला उठे। उन्होंने भगवान संकर्षण से कहा, हे प्रभु, आपने यह एक अधार्मिक कृत्य किया है। अस्य ब्रह्मासनं दत्तम अस्माभिः यदुनंदन आयु चात्मक्लमं तावत् यावत् सत्रम समाप्यते। हे यदुओं के प्रिय, हमने उसे आध्यात्मिक गुरु का आसन प्रदान किया था और उसे दीर्घ आयु के लिए एवं जब तक यह सत्र चलता है तब तक भौतिक पीड़ा से मुक्ति के लिए वचन दिया था। उल्लेख आता है कि रोमहर्षण जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, संकर विवाह से उत्पन्न प्रतिलोमज थे, पर एकत्रित मुनियों ने उन्हें प्रमुख कार्यकारी पुरोहित का ब्रह्मासन का आसन प्रदान किया था। इसलिए उपस्थित ब्राह्मणों ने भगवान बलराम के इस कृत्य को अस्वीकृत किया है और कहते हैं, अजानता एव आचरित त्वया ब्रह्म वधो यथा योगेश्वरस्य भवतो न आम्नाय अपि नियामक यद्वेदत् ब्रह्म हत्याया पावनं लोक पावन चरिष्यति भवान लोक संग्रहो अनन्य चोदित। आपने अनजाने में एक ब्राह्मण का वध कर दिया है। हे योगेश्वर, शास्त्रों के आदेश भी आपको आज्ञा नहीं दे सकते, किंतु यदि आप स्वेच्छा से ब्राह्मण के इस वध के लिए संस्तुत शुद्धि कर लेंगे तो हे सारे जगत के शुद्धिकर्ता, सामान्य लोग आपके उदाहरण से अत्यधिक लाभान्वित होंगे। तो अब यहाँ इस घटना का इस प्रकार से पटाक्षेप हो रहा है। जन्म से ब्राह्मण होने से अधिक आवश्यक है यदि किसी के अंदर गुण कर्म और स्वभाव से ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की योग्यता हो। रोमहर्षण के द्वारा वो प्रतिलक्षित की गई थी, प्रदर्शित की गई थी। भगवान बलराम ने रोमहर्षण का उद्धार करके, कल्याण करके धर्म के मर्म को स्थापित किया है और सामाजिक मर्यादा, धार्मिक निष्ठा बनी रहे, इसलिए ब्राह्मणों द्वारा भगवान बलराम को ज्ञापित कराया गया कि आप स्वेच्छा से इसका प्रायश्चित कर लें ताकि अन्य आपके उदाहरण से लाभान्वित हो। वैसे तो शास्त्र भी आपको आदेश नहीं दे सकते, पर शास्त्रों में जो आपके द्वारा दिया गया आदेश है उसका संरक्षण करने के लिए हे बलराम जी, आपको अपना अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और एक अक्षर नहीं लिखा है कहीं पर जहां बलराम जी ने इसके लिए किंचित मात्र भी रोष, क्रोध या प्रतिरोध जताया हो। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, चरिष्ये वध निर्वेशम लोकानुग्रह काम्यया नियमः प्रथमे कल्पे यावान सुविधीयताम। भगवान ने कहा, मैं इस हत्या के लिए अवश्य ही प्रायश्चित करूंगा क्योंकि मैं सामान्य लोगों के प्रति दया दिखाना चाहता हूँ। इसलिए कृपा करके मुझे जो कुछ अनुष्ठान सर्वप्रथम करना हो उसका निर्धारण करें। दीर्घम आयु बतो अस्य दीर्घमायु बते एतस्य सत्वम इंद्रियमेव च आशासितं यत तत्ब्रूते साधये योग मायया। हे मुनियो, कुछ कहिए तो। आपने उसे जो भी दीर्घायु, शक्ति तथा इंद्रिय शक्ति के लिए वचन दिए हैं उन्हें मैं पूरा करवा दूंगा। क्योंकि रोमहर्षण अधिष्ठित थे पुरोहित कर्म के संचालन के लिए, तो ब्राह्मणों द्वारा, उपस्थित मनीषियों द्वारा उन्हें दीर्घायु, शक्ति और इंद्रिय संतृप्ति प्राप्ति का विशेष वरदान था। तो बलराम जी कहते हैं कि आपके कहे गए वचनों की रक्षा
मैं स्वयं करूंगा। कैसे करूंगा? ऋषियों द्वारा उपाय पूछे जाने पर और सुने जाने पर। ऋषियः ऊचु अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्यो अस्माकमेव च यथा भवेत् वच सत्यं तथा राम विधीयताम्। ऋषियों ने कहा, हे राम, आप ऐसा करें कि आपकी तथा आपके कुश अस्त्र की शक्ति एवं साथ ही हमारा वचन तथा रोमहर्षण की मृत्यु, ये सभी बने रहें। तो ये है ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग गुण कर्म और स्वभाव से कहा गया। क्षत्रिय वर्ग गुण कर्म और स्वभाव से कहा गया। वैश्य वर्ण गुण कर्म और स्वभाव से कहा गया है। शूद्र वर्ण गुण कर्म और स्वभाव से कहा गया है। ब्राह्मण नीति निर्देशक तत्वों को, अध्ययन अध्यापन को, सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए जो प्रशासक वर्ग है उसका मार्गदर्शन करता है। क्या कहते हैं? नियम कानून बनाने वाले, सत्य को उद्घाटित करने वाले शिक्षक हो गए, वैज्ञानिक हो गए, नीति नियंता हो गए, जिन्हें हम आज भी एक वर्ग विशेष कहेंगे, वही सनातन काल में शास्त्रों में ब्राह्मण कहे गए। वो कहते हैं ऐसा करें कि आपके कुश की शक्ति, आपके कृत्य की प्रामाणिकता, हमारा वचन और रोमहर्षण की मृत्यु, ये सब कुछ यथावत रहे। तो इतनी क्लिष्ट पहेली, अबूझ घटनाक्रम, इन घटनाओं, इन विभिन्न विवरणों से एकत्र हो चुका है। और तथापि ब्राह्मण वर्ग कहता है सब कुछ यथावत बना रहे। आपने रोमहर्षण को मारा, वो भी सही साबित रहे। रोमहर्षण की जो दिव्य स्थिति थी जिसमें हम सभी ने उन्हें विभिन्न प्रकार की शक्तियों से युक्त किया था, वो भी अक्षुण्ण रहे। तो आप भी सही रहे, ये स्थिति भी सही रहे, क्योंकि आप धर्म है। भगवान अपने आप में स्वयं धर्म है। आपके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य कभी भी अविवेक से, विचार किए बिना किया ही नहीं जाएगा। तो ये सभी कुछ बना रहना चाहिए, ऐसा उपाय दे भगवान। और ये तो आपसे ही संभव है। इसलिए श्लोक संख्या 36 में कहा गया है, श्री भगवान उवाच आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम तस्मादस्य भवेद्वक्ता आयु इंद्रिय सत्ववान। भगवान ने कहा, वेद हमें उपदेश देते हैं कि मनुष्य की आत्मा ही पुनः पुत्र रूप में पुनः जन्म लेती है। इस तरह रोमहर्षण का पुत्र पुराणों का वक्ता बने और वह दीर्घायु, प्रबल इंद्रियों तथा बल से युक्त हो। सुखदेव गोस्वामी ये कथा महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जब महाराज परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं तो वास्तव में स्तुत गोस्वामी जो रोमहर्षण जी के पुत्र हैं वो उस कथा में उपस्थित है। तो समय और काल की गणना में हमें ये भ्रम हो सकता है कि ये कैसे संभव है। जैसे रामायण सुनाते हुए रामायण सुनाते हुए वाल्मीकि ऋषि ने लव और कुश को आगे घटित होने वाला वृत्तांत बताया था। वैसे यहाँ सुखदेव गोस्वामी उस घटना का भी उल्लेख कर रहे हैं जो समयांतर पर घटित हुई है। तो बलराम जी द्वारा बताए गए सिद्धांत की व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लिखित है, जिसे श्रील श्रीधर स्वामी यहाँ बताते हैं। मनुष्य की आत्मा ही पुत्र के रूप में पुनः जन्म लेती है। श्लोक संख्या 37 में कहते हैं आगे, किम व कामो मुनि श्रेष्ठा ब्रूताहम करवाण्यथे अजानत तु अपरिचितम यथा मे चिंतयताम बुधा। हे मुनि श्रेष्ठो, आप मुझे अपनी इच्छा बतला दें, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। और हे बुद्धिमान आत्माओं, मेरे लिए समुचित प्रायश्चित का भलीभांति निर्धारण कर दें, क्योंकि मैं यह नहीं जानता
कि वह क्या हो सकता है। तो भगवान एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें वे कहते हैं कि यदि ऐसा कुछ हुआ है जो शास्त्र के निर्देशों से विलग है तो उसका उपाय क्या है वो भी आप सूचित करें, मेरी इसमें पूर्ण सहमति है। सुयोग्य ब्राह्मणों के समक्ष विनीत बनकर सामान्य जन के लिए एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भगवान बलराम ने इस प्रकार निवेदन किया। तो अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के, जहाँ श्लोक संख्या 38 में ऋषि ऋषिगण कहते हैं भगवान द्वारा पूछे जाने पर, ऋषय ऊचु इल्वल्लस्य सुतो घोरो बल्वलो नाम दान्व सदूषयति न सत्रम एत्य पर्वणि पर्वणि। ऋषियों ने कहा, एक भयावना असुर जिसका नाम वल्वल है और जो इल्वल का पुत्र है, हर प्रतिपदा को अर्थात शुक्ल पक्ष के पहले दिन यहाँ आता है और हमारे यज्ञ को दूषित कर देता है। तो ऋषिगण सूचित करते हैं कि वे बलराम जी से क्या अनुग्रह चाहते हैं। कहते हैं, तम पापम जहिदाशार्ह तन्न शुश्रूषणम परम पूय शोणित वित्मुत्र सुरा मांस अभि वर्षिणम। हे दशार वंशज, कृपा करके उस पापी असुर का वध कर दे जो हमारे ऊपर पीप रक्त मल मूत्र शराब तथा मांस डाल जाता है। आप हमारे लिए यही सबसे उत्तम सेवा कर सकते हैं। तो कैसे प्रायश्चित करें? जिनके प्रति अपराध हुआ है उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए उनके द्वारा बताया गया कार्य करने से प्रायश्चित होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं अपराध जिसके प्रति हुआ हो उससे जाकर क्षमा मांगनी है। जब अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा ने अपराध किया और सुदर्शन चक्र उनके पीछे चला गया, तो अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए भेजे गए सुदर्शन चक्र का के द्वारा पीछा किए जाने पर दुर्वासा मुनि वैकुंठ में उपस्थित है और भगवान भगवान से कहते हैं कि मेरी रक्षा करें। भगवान ने कहा, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। यदि अपराध अम्बरीश के प्रति किया है तो क्षमा भी उन्हीं से याचना जाकर करें। बलराम जी यहाँ पर वही अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि अपराध ऋषियों के प्रति किया है तो ऋषियों की इच्छा का सम्मान करके उनको प्रसन्न करके ही प्रायश्चित करने का असली अर्थ है, महत्व है। ऋषियों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है ये बताते हुए कि भगवान आप वल्वल असुर का वध कर दे, क्योंकि वो हमारे यज्ञ को दूषित करने के लिए आ जाता है। ततश्च भारतं वर्षं परित्य सुसमाहित चरित्वा द्वादश मासान तीर्थस्नायि विशुद्ध्यसि। तत्पश्चात आप 12 महीनों तक गंभीर ध्यान के भाव में भारतवर्ष की परिक्रमा करें और तपस्या करते हुए विविध पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान करें। इस तरह आप विशुद्ध हो सकेंगे। तो भगवान का तात्पर्य उपस्थित मनीषी गण ब्राह्मण जन समझ गए थे, क्योंकि वो ऐसा प्रायश्चित करवाना चाहते थे जिससे सामान्य जन का भी कल्याण हो। इसलिए ब्राह्मणों ने ऐसा सुझाव दिया, जब भगवान विविध पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान करेंगे, भारतवर्ष की परिक्रमा करेंगे, तो भारत भूमि के पग पग पर भगवान के चरणों की रज व्याप्त हो जाएगी। इसलिए भारत भूमि इस धराधाम की पुण्य भूमि, पवित्र भूमि कही गई है। भगवान का अभिप्राय समझकर ब्राह्मणों ने भगवान के मनोनुकूल विचार व्यक्त किए हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये जो ब्राह्मणों ने कहा ये भी भगवत इच्छा का ही परिणाम था। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसी के साथ दंतवक्र, विदुरथ और रोमहर्षण, इन 3 विशिष्ट विभूतियों की कथा यहाँ समाप्त हो रही है। अगले सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 79 में भगवान बलराम की तीर्थ यात्रा और उससे संबंधित कथा को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए सत्र यहीं पर समाप्त होने जा रहा है।
इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत दंतवक्र विदुर तथा रोमहर्षण का वध नामक 78वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। अगले सत्र में हम सभी वलवल के वध की कथा, पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान, भीमसेन और दुर्योधन को युद्ध से रोकने का प्रयास, ऐसे विभिन्न घटनाक्रमों को करीब 34 श्लोकों के द्वारा अध्याय 79 में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।